हेलो एवरीवन, वेलकम टू केईटी। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू लिया था और आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या हैं उनके बारे में भी जानेंगे। परिमेय संख्या के और भी गुणधर्म हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम संवृत्त गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म और साचर्यता गुणधर्म को जानेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले यही होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, जो यहाँ पर बीच में जीरो होता है, जो बाएं तरफ माइनस में रहता है -1 -2 और दाएं तरफ प्लस में यानी धनात्मक में होता है 1 2 3। ये सब जितने भी नंबर्स होते हैं इन्हें पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पर p और q पूर्णांक होना चाहिए और p/q के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो 1/2, 2/3, 5/6, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और जितने भी ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये जो इनको भी हम लोग -1 को भी -1/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब भी -1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि -1 भी एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे वो है संवृत्त गुणधर्म। तो इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा संवृत्त गुणधर्म क्या है। देखिए, ये जो संवृत्त गुणधर्म हैं, इसमें मैंने यहाँ पर परिमेय संख्याओं के लिए आपको दिखाऊंगा और इसमें योग, वैकलन यानी घटाव, गुणन और भाग चारों का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संवृत्त गुणधर्म होता क्या है। देखिए, संवृत्त गुणधर्म क्या किसे कहते हैं उसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग a और b दो परिमेय संख्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग दो परिमेय संख्याएं लिए हैं, तो दो परिमेय संख्याएं हम लोग यहाँ पर लेते हैं a और b, और हम लोग यहाँ पर योग का लेते हैं सबसे पहला। तो अगर यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं, तो अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद यानी दो परिमेय संख्याओं को प्लस करने के बाद यहाँ पर एक परिमेय संख्या ही आता है, मान लीजिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। a प्लस b यानी a और b दोनों परिमेय संख्या है और x भी एक परिमेय संख्या है। तो जब दो परिमेय संख्या को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमेशा अगर एक परिमेय संख्या ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1/2 और 3/2, दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर तो ऐड करने पर जो एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा और यहाँ पर 2 से 1 + 3 करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 4/2 आ गया। तो इसको हम लोग 4/2 यानी इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख दिया है 4/2। और यहाँ पर q बराबर भी नॉट जीरो आ रहा है, q बराबर भी नॉट जीरो आ रहा है। और इसको अगर हम लोग कट भी कर दे तो वो 2 2 4 आ जाएगा, लेकिन ये 2/1 भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि ये जो हम लोग प्लस किए तो ये हमारा एक परिमेय संख्या ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, आप और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, तो हमेशा दो परिमेय संख्या को जब हम लोग प्लस करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हाँ कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। उसके बाद हम लोगों का वैकलन है। तो इसी तरह से और एक एग्जांपल से लेकर हम लोग समझते हैं कि यही वाला हम लोग ये दो ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जब वैकलन का आएगा तो हम लोग यहाँ पर a + b किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग a - b कर देंगे, a - b बराबर x। तो a - b, a यहाँ पर हम लोग 1/2 लिए थे तो वही एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 - 3/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 से 1 - 3, 1 - 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को जब सॉल्व कर दिए इसको तो ये हो गया 2 एंड 1 - 3 हो गया आपका -2। तो -2/2 हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर कि -2/2। तो क्या हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ये p/q के फॉर्म में ही है, तो इसको p/q के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है। और q बराबर जो है नॉट जीरो है, q बराबर क्या है, नॉट जीरो है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि q बराबर नॉट जीरो है और p/q के फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है। और इसको अगर कट भी कर दे तो -1 आएगा, कट भी कर देने से -1 आ रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि -1 को भी हम लोग -1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग उसको घटाते हैं, जब हम लोग उसे घटा रहे हैं तो भी हमारा एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो हम जब लोग दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमारा परिमेय संख्या ही आता है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि परिमेय संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत भी संवृत होती हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग हाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारा है जो नेक्स्ट है वो गुणन वाला है। तो गुणन को हम लोग इस तरफ देखते हैं, जितना भी हम लोग यहाँ पर किया है इसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं और यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग a माइनस बी किए हैं, यहाँ पर a प्लस बी किए हैं। अब हम लोग a मल्टीप्लाई भी लेके देखेंगे क्या ये x बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यही एग्जांपल लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ये जब लोग हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब तो 2 2 जा 4 होगा नीचे एंड 3 1 जा 3 होगा, तो हम यहाँ पर 3/4 आ गया। तो ये जो 3/4 आया, क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है? तो ये भी एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। कैसे देखिए, क्योंकि इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी लिख ही लिया है हम लोग p/q के फॉर्म में। और यहाँ पर भी q बराबर नॉट जीरो है, यहाँ पर भी q बराबर नॉट जीरो है। यहाँ पर भी ये जो हमारा जो शर्त है वो दोनों शर्त पूरा हो चुका है कि p/q के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है और q बराबर नॉट जीरो है। तो इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत भी संवृत होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर भी हाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट यानी लास्ट है संवृत में, तो यहाँ पर है वो है भाग वाला। तो भाग वाला देखते हैं। भाग वाला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग a डिवाइडेड बाई b करते हैं और यहाँ पर x बराबर आएगा। अब देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल कर देंगे और बराबर आता है तो ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर भी वही एग्जांपल लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 बराबर x। और x क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, ये दो a बराबर 1/2 लिया है और b बराबर 3/2 लिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 3/2 2/3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/3। ये जो 1/3 है तो ये भी एक हमारा परिमेय संख्या आ चुका है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो है। लेकिन अगर हम लोग क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत होती हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को और एक एग्जाम्पल लेने की जरूरत है और इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर तो यहाँ तक तो यहाँ ये दोनों जब एग्जाम्पल लिए हम लोग तब तो आ गया, लेकिन हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे। a को हम लोग यहाँ पर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे। जब हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 0 यानी a यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर 0 है, तो a डिवाइडेड बाई 0 जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, क्या आता है? हम लोग जानते हैं कि q बराबर जब 0 हो जाता है, इसको हम लोग 1/0 के रूप में लिख सकते हैं और p/q के फॉर्म में तो हमने इसे लिख लिया, लेकिन q बराबर यहाँ पर 0 है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको अपरिभाषित यानी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है, ये एक परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि जब q बराबर नॉट जीरो होगा तभी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर तो q बराबर 0 आ गया तो इसको हम लोग अपरिभाषित से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हो गया, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं आया। इसका मतलब है कि सभी एग्जाम्पल्स में जब हम लोग दो परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो परिमेय संख्या नहीं आता है, तो हम लोग लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती हैं, भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं, परिमेय संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत संवृत नहीं होती है और परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत होती हैं। और लेकिन सिर्फ एक ही में नहीं होती है, वो होता है भाग में। परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती हैं। तो ये हमारा संवृत का पूरा कंसेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा क्रम विनिमेयता यानी सेकंड गुणधर्म। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गुणधर्म है वो है क्रम विनिमेयता गुणधर्म। तो इसमें हमें देखना है योग का देखेंगे, व्याकरण का देखेंगे, गुणन का देखेंगे और भाग का देखेंगे। क्रम विनिमेयता का मतलब समझिए, अगर हम लोग दो परिमेय संख्या लेते हैं a और b और उसको उन दोनों को प्लस करते हैं a प्लस b, पहले a को प्लस करते हैं a प्लस b और बराबर अगर हम लोग b प्लस a कर सकते हैं, यानी a प्लस b बराबर b प्लस a, यानी पहले हम 1/2 प्लस 3/2 और फिर 3/2 प्लस 1/2 अगर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय होती हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही दो एग्जाम्पल लिए हैं 1/2 और 3/2। तो 1/2 प्लस 3/2 बराबर 3/2 बराबर प्लस 1/2। अब अगर होता है तो ये इक्वल ही रहेगा, नहीं तो हम लोग इसको नॉट इक्वल कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 2 एंड 2 से 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 आ जाएगा नीचे में एलसीएम करके
एंड 3 + 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 4/2 ये हो जाएगा 1 + 3 एंड ये भी हो जाएगा आपका 4/2। तो ये हमारा बिल्कुल ही इक्वल आ रहा है 4/2 = 4/2। तो यहाँ पर हम लोग मतलब इसका इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय होती हैं। परिमेय संख्याएं, हाँ लिख दें यहाँ पर, तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट यानी व्याकलन का देखेंगे। तो व्याकलन का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे। कहाँ पर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं वो देखिए, प्लस को यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे हर जगह। तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है। अभी इक्वल ही रहने देते हैं, अगर नहीं आता है तो नॉट इक्वल कर देंगे। यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर भी माइनस। तो 1/2 - 3/2 यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 - 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 1 - 3/2 हो जाएगा, ये 3 - 1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 3 - 2/2। 1 - 3 हो जाएगा -2/2 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/2। तो क्या ये इक्वल हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये है हमारा ऋणात्मक में और ये है हमारा धनात्मक में। -2/2 और 2/2 ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल कर देंगे हर जगह, नॉट इक्वल कर देंगे। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नहीं लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का देखते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करना है? गुना करना है। यही करेंगे, A × B बराबर B × A। अगर ये बराबर आ गया इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं, और अगर ये इक्वल नहीं आया तो परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती हैं। तो चलिए यही एग्जांपल लेते हैं। 1/2 × 3/2 बराबर B है यहाँ पर 3/2 × 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये भी 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इक्वल आ गया है। यहाँ पर इक्वल आने का मतलब यही है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भाग का, और ये भी बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग भाग का भी करेंगे। तो यहाँ पर भाग का लेते हैं। A / B बराबर आता है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। B / A। ठीक है, ये वाला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर A लेते हैं हम लोग, वही वाला एग्जांपल 1/2 / 3/2 बराबर 3/2 / 1/2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। इसको उल्टा हो जाएगा, 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए 3/2 2/3 हो गया। यहाँ पर बराबर का साइन अभी लगाते हैं और यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 है और ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारा आएगा 1/3 और यहाँ पर आएगा 3/1। ये हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। 1/3 और 3/1 बिल्कुल इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम लोग नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्रम विनिमय का पूरा टॉपिक हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो थर्ड गुणधर्म है, मतलब इसका थर्ड गुणधर्म है जो कि है साहचर्यता, उसको देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर गुणधर्म जो कि है साहचर्यता, इसको भी समझते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। अभी तक हम लोग 2 ही परिमेय संख्या लेकर एग्जाम्पल लेकर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 3 का यूज़ होगा, यानी 3 परिमेय संख्या होगी, A, B और C। तो अगर आपको ऐसे 3 परिमेय संख्या दे दी जाती है, A + B + C, तो आप या तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इससे प्लस करेंगे, या तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे या फिर इससे प्लस करेंगे। तो साहचर्य का नियम वही होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 1/2, 3/2 और 5/2। तो पहले हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, तीनों प्लस में हैं। पहले हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर उससे प्लस करेंगे, और उसके बाद इसमें हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे प्लस करेंगे। अगर दोनों में सेम आ जाता है तो परिमेय संख्याएं, यहाँ पर योग है इसलिए परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य होती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल तो ले ही लिया है, तो इसको करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का नीचे में आएगा 2 और 1 + 3
ये आएगा, प्लस हो जाएगा 5/2 बराबर ये हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 + 5, एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर में 3 + 5 इस तरीके से होगा। और इसमें पहले इसको किया हम लोग, ठीक है। अब इसको उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको अगर उसके बाद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4/2 + 5/2 और ये हो जाएगा 1/2 + 8/2, यहाँ पर 8/2 और यहाँ पर 4/2 + 5/2 बराबर 1/2 + 8/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, नीचे में इसका भी 2 ही आएगा और 4 + 5 और बराबर में इसका भी 2 ही आएगा, 1 + 8। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9/2 और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा 9/2, यानी कि 9/2 बराबर 9/2 दोनों सेम आ गया। 9/2 बराबर 9/2 इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, हाँ। उसके बाद हम लोग व्याकलन का देखते हैं, व्याकलन का देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं व्याकलन का। व्याकलन में वही है, मैंने वही एग्जांपल्स लिए हैं, सिर्फ जो प्लस था उसको हमने माइनस कर दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले इसको, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे माइनस करेंगे और इसमें पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे माइनस करेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो करते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 - 3 - 5/2 ये हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 1/2 माइनस, ये सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा एंड 3 - 5 ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -2/2 - 5/2 और ये आ जाएगा हमारा -2/2 यहाँ पर किए और -5/2 और ये आएगा 1/2 माइनस 3 - 5 -2/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, ये यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 2 से ये -2 एंड यहाँ पर माइनस है, ये माइनस वाला साइन एंड 2 से ये 5 बराबर करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे 2 से यहाँ पर 1 है एंड माइनस एंड यहाँ पर 2 से -2। अब यहाँ पर माइनस में हम इसको प्लस लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इरेज करेंगे, जो माइनस दोनों था, और यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर आ गया -2 - 5/2 और यहाँ पर आया 1 + 2/2। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में प्लस होगा 7 और बड़ा का साइन जो है वो माइनस है तो -7/2 और इक्वल का साइन हम लोग अभी लगा रहे हैं, देखेंगे उसके बाद, और यहाँ पर 3/2। तो क्या अब ये इक्वल आ रहा है? तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। -7/2 आ रहा है और 3/2 आ रहा है, इक्वल नहीं है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन कर देंगे, जहाँ पर भी हम लोग ने किया था, जितनी भी जगह है नॉट इक्वल का साइन कर देंगे। और यहाँ पर जो व्याकलन है वहाँ पर नहीं लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नहीं लिख देंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो गुणन का है। तो गुणन का भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोगों का गुणन का है, तो गुणन का देखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्लस और माइनस का किया, उस तरह से हम लोग का मल्टीप्लाई यानी गुणन का साइन लग गया है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको, फिर इससे, फिर इसमें इसको पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 3/4, 3 × 1 = 3 और नीचे में 4, मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 बराबर करेंगे यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 3 × 5 15/4। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 15/8 हो जाएगा और ये जो होगा ये होगा 15/8। ये भी 15 × 1 = 15 और 4 × 2 8। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों का बराबर आ गया है, 15/8 बराबर 15/8, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम इसको इक्वल का साइन ही रहने देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि गुणन का भी हाँ लिख देंगे, क्योंकि गुणन भी होता है। और इसको अगर बोलना हो तो किस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भाग का, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो भाग का जो हम लोग इसी में कर देंगे, भाग का इसी में करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। जितना भी जगह पर हम लोगों का मल्टीप्लाई का साइन है वहाँ पर हम लोग सिर्फ डिवाइड का साइन लगाएंगे।
मल्टीप्लाई का साइन है वहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे। जितना भी मल्टीप्लाई का साइन है वहाँ पर सब जगह डिवाइड का साइन लगाना है, डिवाइड का साइन लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। एंड इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं और डिवाइड में 5/2 बराबर। अब 1/2 डिवाइड में रहने देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो 2 है और ये 2 है ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 1/3। और अब इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इस डिवाइड की जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई लिख दिए तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसको इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/2। डिवाइड को हम लोग यहाँ पर डिवाइड ही रहने देते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई में कर देते हैं। और इसको देखते हैं, इसको जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 6/10। यहाँ पर 6/10 आ रहा है, या फिर हम लोग इसे कट कर सकते हैं यहाँ से, या इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का 3/5 आ जाता है। क्या आ जाता है 3/5। अब हम लोगों ने इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया है तो इसका मतलब है कि हमें इस 3/5 को उल्टा करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर 5/3 लिख देंगे और इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो यहाँ पर आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2/15 हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का 2 3 6 हो जाएगा, 2 और 3 15 और 5/6 हो गया। तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी जगह हम लोगों ने इक्वल का साइन लगाया था वहाँ पर नॉट इक्वल कर देंगे, नॉट इक्वल कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर लिखेंगे नहीं। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं। तो ये हमारे जितने भी संवृत्त, क्रम विनिमेयता और साहचर्यता तीनों गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, जो कि 1 की भूमिका और 0 की भूमिका में देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग योज्य प्रतिलोम यानी एक संख्या का ऋणात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम, इनको भी हम लोग अगले अपने वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी मैंने जितना भी आपको लिखाया ये आप नोट जरूर से ज़रूर कर ले, और अपनी NCERT किताब के साथ आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।